नमस्कार जी किसान भाइयों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ विकास त्यागी और आज एक वीडियो के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, आज का जो वीडियो है वो बेसिकली वैसे सभी लोग जानते हैं उस चीज़ को, लेकिन कुछ मेरे किसान भाई थे जो मुझको बोल रहे थे कि विकास भाई हमें कुछ ऐसा बताओ कि जो हमारी गेहूँ की बुआई चल रही है, जैसे आज की अगर मैं बात करूँ तो अगेती बुआई बिल्कुल अच्छी खासी चल रही है जी अभी, है ना। और और जो हमारी बेसल डोज होती है, जो जैसे कि हम जो गेहूँ की बुआई करते हैं उसकी बेसल डोज कंफर्म नहीं हो पाती, कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है। तो क्या एक बेसल डोज होनी चाहिए गेहूं बुआई करते समय? कौन से खाद लगाने चाहिए, कितनी मात्रा में लगानी चाहिए, है ना? तो क्या प्रोसेस होना चाहिए? तो किसान भाइयों, मैं आज उसी चीज़ के लिए, जो मेरे एक भाई थे उन्होंने मुझको फ़ोन किया था, कह रहे कि विकास भाई बेसल डोज के बारे में थोड़ा सा जानकारी दो और हमको उसमें क्या क्या करना है, तो वो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। तो किसान भाइयों, मैंने सोचा कि जब यार एक आदमी की प्रॉब्लम है तो ये कहीं ना कहीं सभी की प्रॉब्लम्स होती है। और आप देख सकते हैं जिस खेत के अंदर मैं बैठा हूँ यहाँ पर इसकी बुआई हो चुकी है और मिट्टी थोड़ी चिकनी है, डले हैं मिट्टी के अंदर, आप देख रहे हैं यहाँ पर। लेकिन अभी हम बात करेंगे जो हमारी मिट्टी की जो एक बेसल डोज होती है गेहूं बोते समय, जो हम बेसल डोज देते हैं उसमें उस बारे में हम बात करेंगे कि हमें उसमें क्या करना चाहिए। तो किसान भाइयों, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, हमारे भारत के अंदर लगभग लगभग, जहाँ तक मेरा अनुमान है, वो 35 मिलियन हेक्टेयर गेहूं की बुआई होती है ना? कितना होता है जी? 35 मिलियन हेक्टेयर की गेहूं की बुआई होती है। और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करूं किसान भाइयों, क्योंकि ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश, पूरे भारत के अंदर ये तीन ही स्टेट ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा गेहूं की बिजाई करते हैं, गेहूं का उत्पादन वाले ये प्रदेश हैं। दोबारा से, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है और मध्य प्रदेश है। यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर गेहूं की बुआई होती है। तो मैं बात करूंगा किसान भाइयों बेसल डोज की, जो मुझे क्वेश्चन आया था, क्योंकि बात करेंगे बेसल डोज में ही। बेसल डोज के साथ साथ किसान भाइयों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप गेहूं की बुआई करना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि जो आप अपने खेत की जो अ, जुताई करेंगे, तो वो जुताई जो आपकी होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और ख़ासकर जो आपकी जो ऊपरली सतह है, जो ज़मीन की ऊपर की सतह है किसान भाइयों, उसकी जो गहराई होनी चाहिए, मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, वो 10 से 15 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जब आप गेहूँ की बिजाई करेंगे, गेहूँ बोएंगे, तो उसकी जो जड़ें होती है, गेहूँ की जो जड़ें होती है, वो 10 से 15 सेंटीमीटर तक ही अंदर जाती है, उससे नीचे वो नहीं जाती। तो उसको वहाँ पर अनुकूल मिट्टी, यानी कि भुरभुरी मिट्टी मिलनी चाहिए। वैसे आप लोगों का क्वेश्चन ये आएगा कि विकास भाई आप खुद एक डलो वाले खेत में बैठे हैं तो और आप ये चीज़ बता रहे हैं, तो कि ये गलती कर रखी है किसान भाई ने। मेरा मानना ये है कि मैं आपको लाइव जाकर दिखाता हूँ, लाइव वीडियो बनाता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर बिजाई हो रही है, लेकिन यहाँ पर मिट्टी भुरभुरी नहीं है बिल्कुल, ये यहाँ पर डले उठे हुए हैं। मैं एक चीज़ और कर दूँ, अगर कोई अनाज का दाना डले के नीचे आ गया, डली के नीचे आ गया, तो वो ऊपर आ ही नहीं पाएगा। जर्मिनेशन तो ले जाएगा लेकिन वो ऊपर नहीं आएगा, तो इसलिए आपका नुकसान, बीज का भी नुकसान होता है। आप अच्छे अच्छे बीज लगाते हैं किसान भाइयों, तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जब भी अपने खेत की तैयार करें, खासकर गेहूं बोने के लिए, तो आपको 10 से 15 सेंटीमीटर तक मिट्टी तो बहुत भुरभुरी होनी चाहिए, जिससे कि आपका जर्मिनेशन बहुत अच्छा हो जाए और आपका जो बीज है वो अंकुरन बहुत अच्छी तरीके से किसान भाइयों हो जाए। अब बात करेंगे किसान भाइयों बेसल डोज की, जो स्पेशली जो मुझको फ़ोन किया था एक किसान भाई ने, कि बेसल डोज में हम क्या चीज़ लगा सकते हैं, कौन से ऐसे खाद हम लगा सकते हैं जो हम बेहतर पैदावार ले सके। किसान भाइयों, बेसल डोज आपका एक बूस्टर डोज होती है, क्योंकि वो अनाज को पहला पोषण देती है। इस बात का ध्यान रखना किसान भाइयों, जो बूस्टर डोज होती है वो आपके अनाज को पहला एक पोषक तत्व देती है। और जो आपकी बेसल डोज है वो आपकी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। और जिसमें मैं आपको बताऊं, बेसल डोज के अंदर ज़्यादातर जो हमारे किसान भाई है वो डीएपी को प्राथमिकता देते हैं। और होता भी है, देखो जी मैं आपको क्लियर करूं, एक डीएपी के अंदर किसान भाइयों क्या होता है, जो मैंने पहला बेसल डोज के अंदर मैं आपको जो पहला कंटेंट बता रहा हूं उसका नाम डीएपी ही है ना। जो प्राथमिकता होती है वो डीएपी की होती है। डीएपी बोलते हैं जी डाई अमोनिया फास्फेट। और इसके अंदर फास्फोरस होता है किसान भाइयों 46% के अंदर। कितना होता है जी? 46% के अंदर इसके अंदर फास्फोरस होता है। और इसके अंदर जो एक पोषक तत्व तो आपको और देखने को मिलता है, इसके अंदर नाइट्रोजन भी आपको देखने को मिलता है। तो फास्फोरस और नाइट्रोजन अगर आप बुआई के समय डालते हैं, यानी कि डीएपी डीएपी के अंदर दोनों तत्व होते हैं, फास्फोरस और नाइट्रोजन। और ये जब आप बुआई के अंदर डालते हैं तो जो आपके अनाज का पहला पोषक है, जो पोषण है, जो उसका खाना है, तो वो यहाँ से ही मिलता है। और सबसे बड़ी बात बता दूं, दूसरा जो आप अगर डालोगे, मतलब जो डीएपी के अलावा, अब 1 एकड़ की डोज मैं आपको बता रहा हूँ किसान भाइयों, आप डीएपी 50 केजी लीजिए, उसके साथ में आपको लेना है जी पोटास।
पोटास वही पोटास है जो आप अपने खेतों में डालते हैं। पोटास 2 से 3 प्रकार की आती है जी। लिक्विड भी आता है जी, पोटास कुछ 5 किलो पैकिंग में भी आता है, ब्लैक फॉर्म में भी आता है, और एक पोटास है जो हमारा गवर्नमेंट सप्लाई में मिलता है। मैं गवर्नमेंट सप्लाई वाली की बात कर रहा हूँ जी, जो लाल पोटास आती है, हमारा 50 किलो का कट्टा आता है, उसी पोटास की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो पोटास आपको 25 किलो लेनी है जी प्रति एकड़। यानी कि दूसरा तत्व जो आपका हो गया, दूसरा खाद जो बेसल डोज में, पहला खाद आपका डीएपी हो गया, दूसरा खाद आपका, आप किसान भाइयों, पोटास हो गया। और वो पोटास आपको 1 एकड़ के अंदर 25 केजी लेनी है 1 एकड़ के अंदर। तीसरा जो इसके अंदर खाद बेसल डोज के अंदर तीसरा जो खाद डलेगा, बहुत अच्छा करके रिजल्ट आपको देने वाला है, वो है जी सल्फर। सल्फर आप 6 किलो लीजिएगा, क्योंकि सल्फर, मैं आपको बता दूं सल्फर क्या है। सल्फर एक अपने आप में फंजीसाइड भी है, और सल्फर अपने आप में एक हीट पैदा करने वाला भी है, और सल्फर अपने आप में एक पोषक तत्व भी बहुत बड़ा है, जिससे कि जो हमारे फोटोसिंथेटिक की क्रिया बनती है पौधे के अंदर, वो बहुत अच्छी करके बना देता है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया कि सल्फर क्यों लगाना ज़रूरी हो जाता है, कि किसान भाइयों, किसी किसी खेत के अंदर होता क्या है, वहाँ पर जो आपकी ज़मीन है, जो मिट्टी है, उसमें फंगस होती है। फंगस के अटैक होते हैं, वो दिखता नहीं है, लेकिन जो हमारा अनाज का दाना है, उसमें फंगस लगती है। अगर हम अपनी बेसल डोज के अंदर आपका सल्फर लगा रहे हैं, WDG फॉर्म वाला सल्फर लगा रहे हैं, तो भाई साहब आपको फंगस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप प्रोटेक्ट कर लेगा, वो फंगस को दाने के धोरे आपके लगने नहीं देने का, और जिससे आपका दाना बहुत ज़्यादा अंकुरन होकर निकलेगा, है ना। तो तीसरा जो खाद है वो सल्फर हो गया जी। और चौथा है जी आपका जो खाद है, वो है जी आपका ऑर्गेनिक कार्बन ले सकते हैं, या कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से एक, या तो ऑर्गेनिक कार्बन ले लो, या कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अच्छी कंपनी का ले लीजिए 10 किलो का। तो ये मैंने आपको 4 खाद बताए हैं। 4 खाद दोबारा से मैं दोहरा देता हूँ जी। बेसल डोज के अंदर, खासकर गेहूं की बेसल डोज के अंदर 4 खाद हैं, ये दोबारा से बता दूंगा। पहला डीएपी हो गया, दूसरा जी पोटास हो गया, तीसरा आपका सल्फर हो गया, और चौथा आपका कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या कोई भी जो आपका कार्बन होता है, ऑर्गेनिक कार्बन्स मिलते हैं मार्केट के अंदर, वो लेकर लाए, और ये 4 खाद अपने बेसल डोज के अंदर लगाए। तो किसान भाइयों, आपको डे 1 से पता चलेगा, जब आपका अनाज निकलेगा, डे 1 से पता चलेगा कि हमने बेसल डोज के अंदर क्या अच्छी चीज़ लगाई है। तो किसान भाइयों, ये चीज़ें थी जो मैंने आपको समझाई, और उस किसान भाई ने मुझको पूछा था कि बेसल डोज के बारे में एक अच्छा सा वीडियो बना के दे दो, क्या क्या हम लगाएं, क्योंकि वीडियो बहुत हैं, लोग बहुत कुछ बताते हैं। तो किसान भाइयों, ये 4 चीज़ आप लगाइए। खेत आपका डे 1 से बताएगा। जब भी आपका जर्मिनेशन निकल के बाहर आएगा, तो आपको पता चलेगा कि आपने बेसल डोज के अंदर कितने अच्छे खाद लगाए हैं, और आपकी पैदावार जब निकलेगी तो लोग देखेंगे किसान भाइयों। और सबसे अच्छी बात क्या है, जो ये खाद है, बहुत अच्छे करके खाद है, बिल्कुल सेफ खाद है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेकंड, कोई भी खाद के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो किसान भाइयों, आप किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझको मैसेज डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको आंसर कर सकूँ। तो किसान भाइयों, ये एक वीडियो थी जो मैंने आपको बेसल डोज की थी गेहूं की, क्योंकि आजकल गेहूं की बुआई पूरी जोरों शोरों पे चल रही है, तो आप इसी बेसल डोज के हिसाब से अपनी गेहूं की बुआई कीजिए। तो किसान भाई, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।